हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है एंजाइम्स। इस पूरे चैप्टर में वैसे तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन एंजाइम एक अपने आप में ही काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको हमें अच्छे से समझना होगा। तो सबसे पहले हम कहते हैं एंजाइम्स होते क्या हैं। अगर हम बात करें तो मोस्टली हमारे पास में जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। मतलब कह सकते हैं कि 100 में से 98 जो हमारे एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन हैं, मतलब कह सकते हैं प्रोटीन के बने हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे 1-2% जो हमारे एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन नहीं है, वो कुछ हो रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हम देखते हैं। तो हम कहते हैं कि जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो मोस्टली तो प्रोटीन होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। जैसे कि हमारे पास में राइबोन्यूक्लियस आ गया और राइबोजाइम आ गया। ये जो दोनों है ये हमारे आरएनए होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि वैसे तो हमारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, लेकिन हमारे पास में कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे न्यूक्लिक एसिड एंजाइम की तरह एक्ट कर रहा है। और न्यूक्लिक एसिड क्या होता है ये हमने अपनी पहले वाली वीडियोस में कवर कर लिया है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम कहते हैं प्रोटीन की एंजाइम्स की डिस्कवरी किसने की थी। तो हम कहते हैं कि एडवर्ड बुशनर ने डिस्कवरी की थी एंजाइम्स की। ठीक है, अब हम कहते हैं कि जो एंजाइम का नाम होता है वो कैसे रखा जाता है। तो हम कहते हैं कि एंजाइम का नाम ना 3 तरीक़ों से रखा जाता है। एक उसके सोर्स के उस पर, ठीक है, मतलब कि वो मिल कहाँ से रहा है उससे रिलेटेड रख सकते हैं। उसका काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसके बेसिस पे रख सकते हैं। और साथ में हम क्या करते हैं कि जैसे हमारा वर्ड है तो उसके पीछे एज लगा देते हैं, तो उससे भी नाम रखा जाता है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि हम यही करते रहेंगे तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो हमें क्या करना होता है, हमारे पास में जैसे हमने अपना लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में बायोनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा था, तो वहाँ पे भी यही था कि साइंटिफिक नाम रखना ज़रूरी होता है। तो इसलिए वहाँ पे हमारे पास में कौन से वो थे अपने यूनियन वगैरह, वहाँ पे थे हमारे जैसे कि IC, ZN, IC, BN, ये सब थे। उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास में IUB एक यूनियन है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो ये लोग जो हैं ये नाम रखते हैं हमारे एंजाइम्स का। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम लोग एक कह सकते हैं कि फॉर्मूला जनरेट कर देते हैं। और वो क्या है, उन्होंने कहा कि हम एंजाइम कमीशन नंबर रखते हैं। वो एंजाइम कमीशन नंबर ने हमें क्या कहा कि उन्होंने पैटर्न दे दिया। उन्होंने कहा कि इसी पैटर्न पे हमारे जितने भी एंजाइम्स होंगे उनका नाम रखा जाएगा। वो पैटर्न क्या था, जैसे कि हम देख सकते हैं ये ABCD, इस पूरे को हम क्या कहेंगे, ये हमारा एंजाइम कमीशन नंबर। अब इसमें होता क्या क्या है, देखिए जो हमारा फर्स्ट है A, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे A ही हो, 1 2 3 4 मतलब ऐसे करके देखने के लिए मिलेगा। ये चीज़ हम अभी समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे दे दिया हमें A का मतलब है कि यार जो पहला नंबर होगा वो क्या चीज़ होगी। तो जो पहला नंबर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा क्लास को, कि एंजाइम कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। और क्लासेस के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर हम कहते हैं जो B है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है सब क्लास को। वहीं पे जो C है नेक्स्ट वो सब डिवीज़न, और जो हमारा D है यानी कि जो लास्ट है वो हमारा रिएक्शन कैटालाइज्ड को रिप्रेजेंट करता है। अब हमें ये सब चीज़ें याद नहीं रखनी है, सब क्लास, सब डिवीज़न और रिएक्शन कैटालाइज्ड कि ये क्या होता है। बस हमें ना क्लासेस के बारे में थोड़ा सा देखना है। फिर क्वेश्चंस यहाँ पे कैसे आते हैं, जैसे कि हमें एक नंबर दे देंगे और फिर हमसे पूछा जाएगा कि ये जो एंजाइम है ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, तो वो चीज़ हमें देखनी है। अब देखिए हम कहते हैं कि हमारे पास में 6 क्लासेस हैं, 6 क्लासेस हैं। बस हमें इन्हें अच्छे से देख लेना है एक बारी और इनका फंक्शन देख लेना है। तो हम कहते हैं जो क्लास 1 है, और इसको ना हमें इसी ऑर्डर में याद करना पड़ेगा तभी हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर ऐसा आ गया कि हमने ये याद तो कर लिया कि इस वाली क्लास का ये काम होता है और ये क्लास है, लेकिन हमने इनका नंबर याद नहीं किया, ऑर्डर याद नहीं किया, तो गड़बड़ हो जाएगी। मान लीजिए ऐसे आ गया कि 2 1 2 4,
तो हमें इन तीनों नंबर से कोई मतलब नहीं होगा। वहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये सेकंड क्लास से बिलोंग कर रहा है। तो हमें पता होना चाहिए कि सेकंड क्लास कौन सी होती है, उसका काम क्या होता है। तो हमें इसको इसी ऑर्डर में याद करना होगा, ठीक है। तो हम कहते हैं जो हमारी क्लास 1 होती है, क्लास फर्स्ट होती है, वो कौन सी होती है? वो होती है हमारी ऑक्सीडो रिडक्टेज। नाम से थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं हम कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो क्लास फर्स्ट होती है हमारी ऑक्सीडो रिडक्टेज, यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन जो ग्रुप होता है वो इन्वॉल्व होता है, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, ठीक है। तो इनके एग्जांपल्स आ जाएंगे, मतलब ऐसे इस क्लास पे कौन कौन से एंजाइम आते हैं, जैसे कि हमारे पास में कैटालेज आ गया, पेरोक्सीडेज आ गया, डिहाइड्रोजनेज आ गया, ये सारे हमारे ऑक्सीडो रिडक्टेज वाली क्लास में आते हैं। उसके बाद में हम कहते हैं क्लास 2। क्लास 2 में क्या है? क्लास 2 में आते हैं हमारे ट्रांसफरीज, यानी कि हमारे किसी ग्रुप का ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन वही ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही होगी, लेकिन यहाँ पे जो ग्रुप ट्रांसफ़र होगा वो हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब हो सकते हैं। यार यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। और इसके जो हमारे एग्जांपल्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं हमारे पास में ट्रांसएल्डोज, उसके बाद में ट्रांसकीटोज, ठीक है, और काइनेज। अब उसके बाद में थर्ड क्लास आ जाती है हमारी हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज नाम से समझ सकते हैं, हाइड्रो का मतलब वाटर हो गया और लेज का मतलब हमारा किसी चीज़ को तोड़ना होता है, ठीक है। लेज का मतलब होता है तोड़ना। लेज इट्स नॉट दी कंपनी ऑफ चिप्स, ओके। तो हाइड्रोलेज मतलब कि कुछ डाइजेस्ट हो रहा है, तोड़ने वाली बात है। तो हम कहते हैं यहाँ पे जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा और अभी हम आगे भी पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में, अभी डाइजेशन वाले चैप्टर में, जैसे कि लाइपेजेस हो गया और प्रोटीएजेस, ये सारे हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम हैं। तो ये सारे हमारे हाइड्रोलेज वाली क्लास में आएंगे, थर्ड क्लास में। फिर एक आता फोर्थ क्लास में आ जाते हैं हमारे पास में लाइस, यानी कि यहाँ पे भी वही होगा, तोड़ेंगे हम किसी चीज़ को, ब्रेक डाउन होगा, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन इन्वॉल्व, तो यहाँ पे हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं होगी, ठीक है। तो इसके एग्जांपल आ जाएंगे जैसे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे पास में क्लास 5 पे। क्लास 5 होती है हमारी आइसोमेरेज। आइसोमेरेज ये ना हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, और अभी हमने जब बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर किया तो हमने क्या कहा था कि जो हमारे ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं वो आइसोमर होते हैं, यानी कि यार ऐसा है कि मतलब जो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम है, लेकिन आइसोमर क्या होता है ये बता रही हूँ मैं। आइसोमर वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2 सिस्टर्स हैं, तो उनके पेरेंट्स तो एक ही हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला पेरेंट्स से कंपेयर कीजिए, तो हम कहते हैं कि इनका पेरेंट्स तो सेम ही है, लेकिन दोनों भाई डिफरेंट पर्सनैलिटी रखते हैं, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है, ये चीज़। तो इसको हम कहते हैं आइसोमर्स। और अब क्लास 5 में क्या हो रहा है? ये वो एंजाइम है जो आइसोमर्स बनवाते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स आ जाएंगे जैसे कि फॉस्फेरो आइसोमरेज। उसके बाद में लास्ट और हमारी 6th क्लास आ जाएगी लाइगेसेस, ठीक है। लाइगेस का क्या होता है? लाइगेस ना बिल्कुल लाइज से उल्टा होता है, और इस चीज़ को हमें कंफ्यूज नहीं करना। देखिए लाइज में क्या होता है, सबसे पहले हम कहते हैं लाइज। लाइज में क्या होता है? हम किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं। वहीं पर लाइगेस में क्या होता है? हम चीज़ों को ना जोड़ते हैं, ठीक है। और अब इसे कैसे याद रखें? पहले तो भाई इन पूरों की ट्रिक दे देती हूँ एक, मतलब इसको आप याद रख लेंगे तो हो जाएगा। और मतलब 5-6 बार भी पढ़ेंगे ना तो भी ये चीज़ याद हो जाएगी। OTHLIL, देखिए OTT तो हम सुनते हैं, OTT, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है? OTH करना है। और हमने LOL के बारे में काफ़ी बार सुना है, लॉट्स ऑफ लाफ्टर। अब हमें LIL करना है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बस ये याद हो जाएगा। और फिर हमें अब क्या कन्फ्यूज़न आएगी? यहाँ पे 2 L है, अब हमें कैसे पता कि कौन सा लाइगेस का है कौन सा लाइगेस का है? याद करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, पर फिर भी बता देती हूँ। भाई लाइगेस क्या कर रहा है? चीज़ों को जोड़ रहा है, यानी कि अच्छा काम कर रहा है। और अच्छे लोग तो बाद में ही आते हैं आजकल, मतलब लाइक कह सकते हैं अच्छे लोगों को हमेशा नीचे रखा जाता है, तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि लाइगेस नीचे आएगा।
उसके बाद में फिर हम कहते हैं कि ये तो हो गया हमारे क्लासेस के बारे में। अब जैसे कि हम एग्जांपल्स देखते हैं कुछ इसके। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास में आ गया 5214, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है एंजाइम। तो हमें पता है हमें इन तीनों से कोई मतलब नहीं है, तो हमें बस इससे देखना है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5, यानी कि 5th क्लास से बिलोंग करता है। लेकिन आपसे ऑप्शन में ये नहीं दिया गया होगा 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं, इतना तो मतलब ईजी नहीं देंगे वो। हमें क्या करना होगा, हमें बस ये याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि 5th क्लास कौन सी होती है, उसका नाम याद रखना होता है। अब देखते हैं OTHLIL, यहाँ पे 5th क्लास कौन सी आ रही है, आइसोमरेज। तो यानी कि हम कहते हैं कि ये आइसोमरेज क्लास से बिलोंग करता है। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा था 2124 में ये 2nd क्लास से बिलोंग कर रहा है, और अभी हमने देखा कि 2nd क्लास होती है हमारी ट्रांसफरेज। तो हम कह देंगे कि ये जो एंजाइम है ये ट्रांसफरेज वाली क्लास से बिलोंग करता है। बस सिंपल, इतना याद करना है। अब उसके बाद में हम कहते हैं कि जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, सिंपल और कॉन्जुगेटेड। जैसे कि हमने लिपिड्स में भी पढ़ा था सिंपल और कॉन्जुगेटेड वाला। और अगर लिपिड्स के बारे में नहीं पढ़ा किसी ने तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हम कहते हैं कि जो एंजाइम होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, सिंपल और कॉन्जुगेटेड। उसी तरीके से है लिपिड की तरह ही। सिंपल में क्या होगा कि सिर्फ प्रोटीन पार्ट होएगा, लेकिन कॉन्जुगेटेड में क्या होगा कि प्रोटीन पार्ट के साथ साथ में नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा। अब सिंपल वाले का एग्जांपल आ जाएगा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन के बारे में हम बहुत मतलब कह सकते हैं बहुत डिटेल पे पढ़ते हैं अपने डाइजेशन वाले चैप्टर में, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर अब डाइजेशन वाला ही करेंगे। फिर उसके बाद में हम कहते हैं कि हमारे पास में कॉन्जुगेट में क्या हो जाता है, कॉन्जुगेट में आ जाते हैं प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। तो इसके देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले तो ये जो है ना इसको एज इट इज़ याद कर लेते हैं, यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया हुआ है। हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट वाले को हम कहते हैं होलो एंजाइम, पूरे उसको कहते हैं होलो एंजाइम। भाई कैसे याद रखिए, ये वर्ड हमने देखा है होल, WHOLE, इसका क्या मतलब होता है कि सब, कंप्लीट या कह सकते हैं पूरा। तो हम क्या कह रहे हैं, होलो एंजाइम में क्या होता है, होलो एंजाइम एक पूरा कॉन्जुगेट एंजाइम होता है। ये 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी 2 चीज़ें, प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट। अब देखिए जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एपो एंजाइम, ठीक है, और वहीं पे जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कोफैक्टर। अब हमें ना क्या देखना है, हमें देखना है कि कोफैक्टर अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि कुछ होते हैं हमारे पास में ऑर्गेनिक और कुछ होते हैं इनऑर्गेनिक। देखिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होते हैं। सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, उसमें क्या पढ़ते हैं, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। तो यार इनऑर्गेनिक वाले में क्या होता है कि हमारे पास में कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, यानी कि हमारा जो प्रोटीन पार्ट है उसके साथ में कुछ एलिमेंट्स जुड़े होंगे। जैसे कि हमारे पास में क्लोरीन आ गया, जिंक आ गया। और ये एग्जांपल याद कर लेते हैं कि इनका काम क्या होता है। देखिए जो क्लोरीन होता है ना वो सैलाइवरी अमाइलेज की कह सकते हैं उसको एक्टिवेट करता है। हमारा एंजाइम होता है सैलाइवरी अमाइलेज, तो उसको क्लोरीन Cl- एक्टिवेट कर देता है। अब सैलाइवरी अमाइलेज क्या होता है, फिर से वही बात डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं हम इसके बारे में, ठीक है। फिर हम कहते हैं जो हमारा जिंक 2+ होता है वो हमारा, फिर हम कहते हैं कि हमारे पास में ये तो बात हो गई इनऑर्गेनिक वाले की। अब हम कहते हैं हमारे पास में ऑर्गेनिक वाले कोफैक्टर भी होते हैं। ऑर्गेनिक वाले कोफैक्टर भी 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। एक होते हैं हमारे कोएंजाइम, दूसरे होते हैं प्रोस्थेटिक। यार ये किस बेसिस पे डिवाइड किया है कि मतलब कितने अच्छे से वो जुड़े हुए हैं। अगर वो टाइटली बाउंडेड है, टाइटली जुड़े हुए हैं तो उसको हम कह देते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। वहीं पर कोएंजाइम क्या होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं बस, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप में एग्जांपल में आ जाएंगे हेम, कैटालेज, पेरोक्सीडेज ये सब। और वहीं पे कोएंजाइम में आ जाएगा हमारे पास में राइबोफ्लेम, ठीक है। सो आज की वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना थोड़ा सा चैप्टर बचा हुआ उसको कंप्लीट करेंगे। सो इफ़ you like the video, then please press the like button and also share the video with your friends, and please subscribe my YouTube channel, and thank you again.